राधा रानी कहाँ है? राधा रानी कहाँ है? राधा रानी कहाँ है? राधा रानी कहाँ है? मेरी बात का इतना मान रखा मेरे घर वालों ने। ओह माय गॉड। लाइक कान्हा जी सीरियसली मैंने सोचा नहीं था कि अगर मैं आपके साथ रूम शेयर करूंगी तो आप मेरी लाइफ के आधे दुख शेयर कर लोगे। लुक गाइस, इसमें भी लीलाधर ने लीला रची है। अयो कितने प्यारे लग रहे हो। हर बारिश में ऐसा लगता था कि कोई ना कोई सैड सीन होने वाला है, तो पापा ने बोला कि बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक बजने से पहले इस घर की छत को रिपेयर कराया जाए। ये मेरे साथ ऐसा नहीं है भाई। होमलेस है, लुक होमलेस। अभी भी मैं होमलेस छोड़ो, गरीब सोच के दया खाली होगी, बट ब्रो टाइल्स लगवा दी। सच में कर दिस लाइक मेरे कमरे की शोभा बढ़ा दी। हाय, आई एम तनुजा एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। वेल, ये मेरा एक हफ्ते पहले का फेस है, जस्ट बिकमिंग ऑफिशियली एन एंटरप्रेन्योर। यस गाइस, यू हर्ड राइट। इस वक्त मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं है। वेल, आज की वीडियो इज काइंड ऑफ व्लॉग। मैं अपने इस छोटे से प्यारे से रूम का मेकओवर करने वाली हूँ, ताकि मैं अपने इस रूम को, इस चार दीवारी को अपने ऑफिस में कन्वर्ट कर सकूँ, और इसी रूम को मैं अपना मेडिटेशन सेंटर भी बना सकूं, और इसी रूम को मैं अपना एक मंदिर भी बना सकूं, और इसी रूम को मैं बेडरूम भी बना सकूं। मेरा बस चलेगा तो मैं नहा भी इसी रूम में रहूंगी। मुझे इन चार दीवारी से इतना प्यार है ना, आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आता। जो लोग बोलते हैं चार दीवारी में कैद हो ना, कैद हो ना, नहीं भाई, अगर वो चार दीवारी तो वो शांति दे रही है, तो तुम उस चार दीवारी में कैद होने को एक ब्लेसिंग समझोगे, एंड मैं कोई इसमें कैद नहीं हूँ। यू नो व्हाट गाइज, मेरे थॉट इस रूम में ना इतना खुला महसूस करते हैं ना, बिकॉज एक तो मैं बोलने में नहीं शर्माती। मैं यहाँ पर मैं कुछ भी हूँ, मतलब यहाँ पर मैं हूँ। ये मुझे चार दीवारी इतनी अच्छी लगती है ना। एंड ये रूम हमेशा से ऐसा नहीं था। इस रूम में भर भर के नेगेटिविटी थी। जस्ट लाइक मैं पिछले साल अपनी जॉब छोड़ के जब चंडीगढ़ से घर आई हूँ ना, तो ये रूम इतना नेगेटिव हुआ करता था ना। आई रिमेम्बर इस रूम में बल्ब भी नहीं था, एंड चूहे मरे रहते थे इस रूम में, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ स्टोर रूम। मैं वीडियो डालूंगी यहाँ पे, तो आप देखना है। यहाँ चूहे मरे रहते थे, बाहर के कुत्ते आके यहाँ सो जाते थे, मतलब फुल ऑन नेगेटिविटी, बैठने का भी मन नहीं करता था। तो आई टॉल्ड टू मम्मी, वेल हम इस रूम को यूज तो नहीं कर रहे हैं, बट घर में कोई एक कमरा ऐसे हो जहाँ पर हमने इतना गंद मचा रखा हो, है ना, और बाकी सब कमरे में हम साफ सफाई कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एंड एक कमरे में, एक कोने में भी अगर नेगेटिविटी है ना, तो पूरे घर का ऑरा खराब होता है। तो फिर धीरे 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 करके मैंने इस रूम में अपने आप पेंट करा। इस पूरी दीवार पे मैंने खुद पेंट करा, पूरे रूम में मैंने खुद पेंट करा था। मैं वीडियो डालूंगी, आप देख। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर कान्हा जी की पेंटिंग बनाई। उसके बाद धीरे 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 करके मैं इस रूम में मेडिटेट करने लगी, इस रूम में बुक रीडिंग करनी शुरू करी। मैं इस रूम के दरवाजे खोल के रखती थी, मैं इसमें चैंटिंग करती थी, मैं इसमें अच्छा अच्छा जितना भी स्टफ होता है ना, मैंने इस रूम में बैठ के करना शुरू करा। एंड लुक एट मी राइट नाउ। मैं इसी रूम में बैठ के इतना खुश हूँ, और मैं इसी रूम में इन्हीं चार दीवारों को बोल रही हूँ कि मैं इन चार दीवारों में बहुत खुल के सांस लेती हूँ। एक साल में कितना कुछ बदल गया। लाइक एक पॉजिटिव एफर्मेशन, एक पॉजिटिव प्रैक्टिस हर एक चीज को बदल सकती है। ठीक है, इंसान तो आप सोचो कितनी जल्दी बदल जाएगा अगर एक रूम का ओरा बदल गया इतना। वेल, बहुत सारी बातें हो गई। लेट मी टेल यू कि मैं इस रूम को अपना ऑफिस टूर कैसे बनाना चाह रही हूँ। ऑफिस कैसे, मतलब एंटरप्रेन्योर मैं ऐसा क्या करने वाली हूँ। हाँ, मैं वही वाली लड़की हूँ जिसके सपने डायरी में लिखे होते हैं हर जगह, कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। मैं सुबह 6 बजे उठूंगी, फिर 7 बजे करूंगी, 8 बजे करूंगी, प्रॉपर टाइम टेबल। वेल, इस कमरे का मेकओवर भी उन्हीं सपनों में से एक है। मैंने इस साल के शुरुआत में एक वीडियो डाली थी विजन बोर्ड की। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, एक कोने पे जो जितना भी मैंने स्टफ चिपकाया था, यू नो, रैंडम पिंटरेस्ट वाली एस्थेटिक सी इमेज निकाल के मैंने इसमें पेस्ट करी थी, तो मैंने वो कॉर्नर नहीं दिखाया था अपनी वीडियो में, बिकॉज मुझे था कि लाइक अगर नहीं हुआ तो अच्छी खासी बेइज्जती हो जाएगी। बट ये कब रुकते हैं मेरे साथ लीला करने से? लाइक लुक एट हिम, लुक एट हिम। ये कब रुकते हैं? कि ऐसा कब होता है कि मेरे साथ ये लीला ना करे? तो वेल, ये लीला ही चल रही है इनकी, एंड मैं इस लीला को भरपूर एंजॉय कर रही हूँ। थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। वेल, इट ऑल स्टार्टेड विद द छत, एंड बात आ गई मेरे कमरे तक। ओके, तो देखो, बात कुछ ऐसी है कि हमारे घर की छत हो गई थी बहुत ज्यादा पुरानी, और हर बारिश में ऐसा लगता था कि कोई ना कोई सैड सीन होने वाला है। तो पापा ने बोला कि बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक बजने से पहले इस घर की छत को रिपेयर कराया जाए। एंड 3 महीने ठक ठक बुम बुम जी की आवाज सुनने के बाद, बहुत सारी मिट्टी खाने के बाद, मुझे मिला ये छोटा सा कॉर्नर। लुक गाइस, इसमें भी लीलाधर ने लीला रची है। बात हुई थी सिर्फ रूम की छत ठीक होगी, इस रूम की, उस रूम की, पूरे घर की।
एंड कब बात घूम के मेरे रूम तक आ गई, किसका रूम ठीक कराते हैं। मेरे रूम में वाइट पेंट है जो पूरे घर की किसी दीवार में नहीं है। मेरी बात का इतना मान रखा मेरे घर वालों ने। ओ माय गॉड, वो भी छोड़ो, गरीब सोच के दया खा ली होगी, बट ब्रो टाइल्स लगवा दी टाइल्स, सच में, लाइक हाउ, लाइक मैं इतने में ही खुश हो जाती हूँ। लेकिन तो बेसिक है ना, मतलब ये तो घर 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 ठीक हो रहा है ना, इसमें मेरा क्या। इसमें भी मैं इतना ग्रेटफुल फील कर रही हूँ, वाह मेरे बैठने के लिए टाइल्स लग गई। यू नो व्हाट, मैं टाइल्स लगने से इतना खुश क्यों हो रही हूँ, बिकॉज इस रूम में मैं जो भी काम करने वाली हूँ उसके लिए वाइट एस्थेटिक होना कितना मायने रखता था। बिकॉज वाइट के कॉम्प्लेक्शन में जो भी चीज आएगी वो बहुत ब्राइट दिखेगी, वो बहुत ज्यादा ब्राइट होगी, यू नो। एंड वाइट इज माई फेवरेट कलर ब्रो, सीरियसली। लाइक इनको तो इज सच अ क्यूटी यार, ही इज सच अ क्यूटी। लाइक कान्हा जी सीरियसली, मैंने सोचा नहीं था कि अगर मैं आपके साथ रूम शेयर करूंगी तो आप मेरी लाइफ के आधे दुख शेयर कर लोगे। जल्दी जल्दी मैं आपको अपने रूम का टूर दे देती हूँ कि मैं कौन सी जगह पर क्या करने वाली हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर स्पेस। अगर आपने देखा होगा तो ये रूम बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ये रूम पहले ऐसा दिखता था, मतलब बिल्कुल ही उज्जड़ सा खंडर टाइप का। फिर उसके बाद मैंने इस रूम को धीरे धीरे ऐसा बनाया। हाँ, वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने से जो इस रूम का ओरा बदला है, उसके बाद यू कैन सी अब ये रूम ऐसा दिखता है। हमारे पास बहुत सारा स्पेस है, हमें इसमें अपना आर्ट कॉर्नर भी बनाना है जहाँ पर मैं बैठकर अपना आर्ट क्रिएट कर सकूँ। इसमें मुझे अपना बेडरूम भी बनाना है, इसी में मुझे अपना मेडिटेशन कॉर्नर भी बना, प्लांट्स भी लगाने हैं, बहुत सारी चीज़ें करने का मन में है। बट सब चीज़ें मैं बजट में करना चाहती हूँ, ओके। मतलब बिल्कुल मेरे पास फालतू पैसा नहीं है, जेब मेरी बिल्कुल खाली पड़ी है इस वक्त। हेलो टड़ा टड़ा, हेलो। यहाँ पर बनाऊंगी मैं अपना पूजा के लिए, सो डैट मैं कान्हा जी को एक स्थान दे सकूँ अच्छा सा। पवित्र ठाकुर जी बैठेंगे विद राधा रानी, ठीक है। एंड मतलब इसको मैं प्यारा सा कॉर्नर बनाऊंगी, मैं गणेश जी को भी बिठाऊंगी, उनके मूषक को भी बिठाऊंगी, ओके। इसके साथ में ही हम अपना आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान रख सकते हैं, यू नो, पेंटिंग कलर, ब्रशेज एंड ऑल दैट, वार्निश। ऊपर भी यही सब सामान आएगा, आप देख लो। मतलब ये बिल्कुल जुगाड़ू बना रखा है, ये मेरे पास फट्टे बच गए थे तो मैंने ऐसा करके लगा दिया इन्हें, देखो। मतलब बिल्कुल ऐसा था नहीं, बट बिल्कुल ही जुगाड़ू वे में बना रखा है मैंने पूरा रूम। इस कॉर्नर पे हम कर्टन्स लगाएंगे और हम रखेंगे प्लांट्स। मेरा मानना है कि इस कॉर्नर को अपना स्पिरिचुअल रिट्रीट वाला कॉर्नर बनाते हैं जहाँ पर मैं मेडिटेशन कर सकूँ। एंड इस अगर मेरे पास कुछ मिरर का बजट बना, वैसे तो नहीं है, तो यहाँ पर एक मिरर लग जाएगा छोटा सा। उसके साइड में मैं यहाँ पे लगाऊंगी प्रेमानंद जी महाराज की पिक्चर्स, बिकॉज ही इज़ द ओनली वन हु कैन मोटिवेट मी, हु कैन मेक मी डूइंग ऑल द थिंग्स जो मैं यहाँ पर करने वाली हूँ। इस टेबल पे मैं अपना आर्ट क्रिएट करूँगी बैठ के, तो ऑब्वियसली इस पर मैं होम प्लांट्स रखूँगी टेबल पर, सो दैट आई कैन फील गुड। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखो, द सेम गॉड हु गेव मी द बिजनेस आइडिया विल गिव मी क्लाइंट्स टू। ये एक लौती ऐसी लाइन है जो मुझे मोटिवेट करने वाली है, क्योंकि बहुत अप्स एंड डाउन आने वाले हैं मेरी आने वाली लाइफ में। एंड उसके बाद ये ठाकुर जी की फ़ोटो मैंने 1 साल पहले बनाई थी, एंड ये इस वक्त बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वाली हो रही है, बिकॉज ये काफ़ी पुरानी है। राधा रानी के चरण देखो यार ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही बनाया है, ये ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, और राधा रानी के चरणों में जितने भी गुण निवास करते हैं मैंने वो भी बनाने का ट्राई करा है। एंड उसके बाद आता है मेरा प्रेयर बोर्ड। सो हेयर इज़ माई प्रेयर बोर्ड। कुछ नहीं, बस भक्ति चाहिए बहुत प्यारा है ये, इसके ऊपर कभी और बताऊंगी आपको। ये मैंने बनाई थी टेक्सचर आर्ट। ये मेरा विजन बोर्ड। यू नो व्हाट, मेरे घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसे देख के मजाक बनाते हैं। यू नो मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ ना, बट हु केयर्स व्हेन ही इज हियर। जब इस रूम में काम चल रहा था ना, तो ऊपर भी पूरा बंद हुआ, तो सीमेंट का वर्क हुआ था। वो जो सीमेंट था ना, वो गिर गिर के देखो ऐसे ऐसे आ गया, जिसकी वजह से पूरी पेंटिंग थोड़ी ख़राब सी हो रही है। तो इसे भी हम रिपेयर करेंगे, साइड में अच्छी सी बाउंड्री बनाएंगे। इस कोने में आ जाऊँ तो ये सेट ही हमने अभी ठीक करवाई है। एंड इस दीवार पे मैं सोच रही हूँ कि कुछ ना करूँ, इसको प्लेन रहने दूँ। एंड इस कोने में अभी तो कुछ नहीं है, बट यहाँ मेरी रिंग लाइट्स रहेंगी, ट्राईपोड्स रहेंगे, ये मेरा सामान रहेगा। लाइक ऊपर पंखा चलता है, नीचे तन्नू रोता है, रोते रोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा। बहुत बकवास हो गई। मैं काम करते करते बोल नहीं सकती, और अगर मैं बोलती हूँ तो मैं काम नहीं कर सकती। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। आई डोंट नो कौन से व्लॉगर होते हैं जो काम भी करते रहते हैं, बतियाते भी रहते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है भाई, या तो मुझसे काम करा लो या मुझसे बात करा लो। आई विश
आई विश मुझे कभी परमिशन मिले और मैं बॉय कट करा लूँ. लुक हाउ आई विल लुक. आई लुक लाइक दिस. होमलेस. होमलेस. आई लुक होमलेस. अभी भी मैं होमलेस ही लग रही हूँ. कहाँ से करूँ शुरू? एक चुटकी बजाकर इस सारी मेस को साफ करते हैं. तो ये हो गया साफ पूरा. टेबल भी साफ हो गया, वो भी साफ हो गई है. सोच रही हूँ कि यहाँ से ये डायरीज हटाकर, ये सब कुछ हटाकर मैं यहाँ पर पेंटिंग कलर्स रख लूँ अपने. रख के देखते हैं. ये कितना प्यारे लग रहे हैं, है ना. एंड इनके आगे मैं अपने ये वाले कलर्स रख सकती हूँ. ठीक है, मैं इनके आगे अपने ये वाले कलर्स रख सकती हूँ और ये वाले कलर्स आ जाएंगे तो ये सारा स्पेस कवर हो जाएगा. करके देखते हैं. Oh, this is how my room looks like. ये टेबल पूरा खाली कर दिया है मैंने. एंड लुक एट दिस. ये कितना प्यारा लग रहा है यार. कितना सेटिस्फाइंग है एक आर्टिस्ट के लिए. टन यार ये गंदा हो गया यहाँ से बिकॉज ऑफ द टेबल. ये ना उसकी वजह से. एंड दिस यहाँ मंदिर बनेगा. दिस 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 दिस. अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ. मैं क्यों ऐसे काम छेड़ती हूँ जो मेरी सेहत से दुगने होते हैं, तिगने होते हैं. मैं क्यों ऐसा काम छेड़ती हूँ? जस्ट वंडरिंग क्या ज़रूरत थी मुझे उसकी. रूम सेटअप भी ऐसी तैसी हो गई और मैं बोल रही हूँ कि एंटरप्रेन्योर सच में मैं तनुजा पवार. आई एम टायर्ड एंड आई एम टायर्ड. मेरा मन नहीं कर रहा है इस वक्त काम करने का. कोई बात नहीं. ऐसी भी केड़ी गल होगी. यहाँ बैठो तुम यार. ओके तो मैं सोच रही हूँ हमारे पास ये एक बचा हुआ है. इसको हमने दीवार में नहीं ठोका था तो मैं सोच रही हूँ कि इसको ऐसे ही रख के इसके अंदर अपनी बुक्स, डायरीज या जो भी रखना होगा मैं वो रख सकती हूँ. कितना बोलना पड़ता है यार. मतलब शांति से नहीं हो सकती है क्या ब्लॉगिंग. मैं करती रहूँ आप देखते. बिन पूछे मेरा नाम बता. हमारा ये वाला कॉर्नर तो बिल्कुल रेडी है. यहाँ पर ये वाली चेयर आ जाएगी. ठीक है. और जल्दी से ये जो मेस मची हुई है इसको साफ कर देते हैं. तो मेरे साथ बोलो 1 2. ये रूम हो चुका है साफ. उसको इग्नोर करो. अभी बेडशीट अच्छे से बिछाएंगे. ये भी सब साफ हो गया. उधर से भी सब सामान हटा दिया एंड हमने इधर से भी सब सामान हटा दिया. और ये देखो ये मुझे मिला है शीशा 16वीं सदी का. तो मैं सोच रही हूँ इसी को ही चमका के हम वहाँ पे लगा देंगे एंड उसके आसपास हम एस्थेटिक से इमेज लगा देंगे. बिकॉज अभी अब बजट हमारा बहुत कम है तो हम नवा नहीं खरीद सकते हैं. तो अभी ऐसे ही काम चलाते हैं. ओके तब तक हम इसे साफ करते हैं. और ये साफ हो गया. Look how is it looking. यार ये नई झाड़ू की क्या प्रॉब्लम होती है. जितना मारो उतना गंदा कर रही है. लुक जहाँ से साफ करके आ रही हूँ वहीं पे ही अपने छोटे छोटे दिख रहे हैं ये डर्ट पार्टिकल्स गिरे जा रही है. Eternity later. लगते रूम में कवर को यहीं पे रोकना पड़ेगा बिकॉज मैं जिन भैया का वेट कर रही थी कि वो ड्रिल मशीन से ये मिरर को दीवार पे लगा देंगे. उन्होंने मुझे 3-4 घंटे टाल दिया और फिर नहीं लगा. यहाँ पे आ जाएगा श्री. यहाँ पे आ जाएगा राधा. और यहाँ पर एक और सर्कल बनाना पड़ेगा. अब इसे पेंट करते हैं पहले.
लुक एट दिस, लाइक मेरे कमरे की शोभा बढ़ाती, मेरे कमरे की शोभा बढ़ाती ब्रो। राधा रानी इतना प्यारा लग रहा है दूर से, लाइक लुक, यही दिख रहा है पूरे रूम में। इधर भी इतनी कलरफुल चीज़ें हैं बट फीकी पड़ रही है सारी उस नाम के आगे। ओह माय गॉड। ये दो कपड़े मतलब खुद बनाए हैं घर में ही, जुगाड़ू। एंड हियर इज आवर कृष्णा। ओके, राधा रानी कहाँ है? राधा रानी कहाँ है? राधा रानी कहाँ है? राधा रानी कहाँ करना चाहिए? इन्हें मैंने छोटी सी ये बनाने की कोशिश करी है, लेट्स सी ये रुकता है कि नहीं। अयो, इतना सुंदर कैसे होती तू? इतना सुंदर कैसे होती? लुक एट हिम, लुक एट हर। ठीक है, ओके। कितने प्यारे, कितने प्यारे। मेरे रूम की शोभा बढ़ गई ब्रो। कितने प्यारे लग रहे हो, कितने प्यारे, कितनी प्यारी स्माइल है, कितनी प्यारी, कितनी प्यारी। Oh my god, oh my god, oh my god. I rather you, okay? I rather you. अब इसमें मैं और क्या ऐड ऑन कर सकती हूँ? मैं यहाँ पर गाय रख सकती हूँ, बिकॉज कान्हा जी राधा रानी को अकेला नहीं छोड़ते, इनके साथ थोड़े गाय, तोता या फिर ऐसे खिलौने होने चाहिए, है ना? पशु पक्षी की वो होनी चाहिए चित्रकारी, या फिर सखियाँ होनी चाहिए। सखियाँ नहीं है अभी मेरे पास। ओके, तो मैं कुछ करती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। रूम अपडेट, दिस इज़ हाउ माई रूम लुक्स लाइक। अभी की पोजीशन ये है। मंदिर हो गया है हमारा, कलर सब सेट हो गया है, सब आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान सेट हो गया है, बोर्ड्स रहते हैं, ईजल रहता है, बेडशीट एंड ऑल रहता है, एंड यहाँ का पूरा एरिया रहता है। बाकी मोस्टली काम हो गया है, बट अब हमें डिले करना पड़ेगा बिकॉज़ ये महाशय आज यहाँ नहीं लगे, बिकॉज़ इनकी ऐसी मर्जी थी, विच इज़ टोटली ओके। इतना प्यारा व्यू देख लिया आज, बस आज के लिए इतनी भी तृप्त हो गई मैं। एंड बाकी का काम हम कल शुरू करेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा, गुड नाइट।